अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं कॉर्पोरेट एंड टैक्स काउंसिल और मैं हूं शुएब शबीर। जी व्यूअर्स, हम आपको बताते चलें, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि एफपीआर जो है तो नॉन फाइलर्स की सिम्स ब्लॉक करने जा रहे, तो वही हुआ जिसका डर था। एफपीआर ने जो है तो ऑर्डर इशू कर दिया है। तकरीबन कोई 5 लाख से ज़ायद जो हैं लोग जिनके ऊपर रिटर्न करना तो ड्यू थी, लेकिन उन्होंने अपनी रिटर्न फाइल नहीं की और वो इनएक्टिव लिस्ट में आ रहे हैं। उनकी सिम्स ब्लॉक करने के लिए टेली कम्युनिकेशन कंपनीज़ को नोटिस जो है तो ऑर्डर कर दिया है और उनको कहा गया है कि 15 मई तक जितने भी नॉन फाइलर लोग हैं उनकी सिम जो है तो ब्लॉक कर दी जाए। तो एक लिस्ट है, वो उसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। जो एफपीआर ने लिस्ट इशू की है उसमें तकरीबन 5 लाख से ज़्यादा लोगों के नाम है, तो उस लिस्ट को आप भी चेक कर लें। अगर आपका उसमें नाम है तो फ़ौरन से पहले आप फाइलर हो जाएं ताकि आप जो है तो इस चीज़ से बच सकें। इसके अलावा यहाँ तक कि एफपीआर लिमिटेड नहीं रहेगा, जैसा कि हमने पिछली वीडियोस में भी आपको बताया था कि इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस सेक्शन 114 के अंडर एफपीआर ने जो है तो नॉन फाइलर्स को नोटिस वगैरह भी इशू किए थे। उसमें यही था कि वो आपकी सिम ब्लॉक कर देंगे। सिम ब्लॉक करने के बाद जो है तो बिजली का कनेक्शन अगर आपके नाम पे है तो वो भी डिस्कनेक्ट कर दिया जाएगा। इसी तरह अगर गैस का कनेक्शन है तो वो भी डिस्कनेक्ट कर दिया जाएगा। तो उस परेशानी से बचने के लिए फ़ौरन आप ये लिस्ट हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, उसमें 5 लाख से ज़्यादा लोग हैं, तो आप भी चेक कर लें कहीं आप तो उसमें शामिल नहीं है। तो अगर आप उसमें शामिल हैं तो फ़ौरन से पहले आप फाइलर हो जाएं ताकि आपकी सिमें भी ब्लॉक ना हो, बिजली के कनेक्शन भी ना कटें, गैस के कनेक्शन भी ना कटें। हम आपको मज़ीद बता दें कि एफपीआर ने एक प्रॉपर मैकेनिज़्म बनाया हुआ है मुख्तलिफ़ इदारों के साथ मिल के। उसमें नादरा भी है, नादरा के साथ भी मिल के ये लोग काम कर रहे हैं। जिस तरह पीटीए था, हमने पिछली वीडियो में बताया था कि पीटीए के साथ मिल के इन्होंने कुछ लोगों का डाटा एक्सट्रैक्ट किया था, तो तकरीबन कोई 10 लाख लोग इन्होंने आइडेंटिफाई किए थे। लेकिन उस वक्त फिर मोबाइल कंपनियों ने कहा कि जी हम यकमुश्त जो है तो इतने ज़्यादा सिमें ब्लॉक नहीं कर सकते, तो हमें स्टेप बाय स्टेप जो है तो आप करें ताकि हम स्टेप बाय स्टेप कनेक्शन जो है तो ब्लॉक करेंगे। तो पहले मरहले में ये उसी की पहली इंस्टॉलमेंट आप समझ लें कि पहले मरहले में तकरीबन 5 लाख जो है तो लोगों को वो ब्लॉक कर रहे हैं सिमें उनकी। फिर इसी तरह नेक्स्ट स्टेज में जो है तो बाकी जो लोग आइडेंटिफाई हुए हैं ऑलरेडी उनकी भी सिमें ब्लॉक करेंगे। तो ये सिलसिला सिर्फ सिमों की ब्लॉकिंग तक महदूद नहीं रहेगा, ये फिर आगे उसके बाद जो है तो जो पावर डिस्ट्रीब्यूटर कंपनीज़ हैं उनसे डाटा लेंगे। अगर आपके आईडी कार्ड पे जितने भी मीटर लगे हुए हैं तो वो डिस्कनेक्ट होंगे। इसी तरह सुई नार्दर्न है और सुई सदर्न है, इनसे भी डाटा लेंगे। आईडी कार्ड के ऊपर जितने भी जो है तो मीटर लगे हुए हैं वो भी डिस्कनेक्ट हो जाएंगे। इसी तरह बाकी इदारों के साथ जिस तरह एफबीआर काम कर रहा है उसमें जो है तो ट्रैवल हिस्ट्री वगैरह आपकी एफबीआर को रिपोर्ट हो रही होती है। बैंक में आप जो ट्रांजेक्शन कर रहे होते हैं वो भी एफबीआर को रिपोर्ट हो रही होती है। तो हर जगह से एफबीआर का यही है कि हर जगह से जो नॉन फाइलर्स लोग हैं या जो ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर रिटर्न ड्यू है लेकिन वो रिटर्न फाइल नहीं कर रहे, तो उनके ऊपर गहरा तंग करें हर तरह से ताकि वो लोग जो है तो अपनी रिटर्न वगैरह फाइल करें। तो आप भी मज़ीद परेशानी से बचने के लिए, एम्बेरसमेंट से बचने के लिए लिस्ट में अपना नाम भी चेक कर लें। अगर आपका नाम है तो फ़ौरन से पहले आप अपनी रिटर्न फाइल कर दें, और इसके अलावा अगर आपका लिस्ट में नाम नहीं है तो आप चेक कर लें। अगर आपके ऊपर रिटर्न ड्यू है और आपने रिटर्न फाइल नहीं की हुई तो आप रिटर्न फाइल कर दें ताकि आप मज़ीद परेशानियों से बच सकें। मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारा चैनल देखते रहें, जो भी इस सिलसिले में नई अपडेट आएगी वो हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। तो फ़िलहाल इतना ही, दुआओं में याद रखिएगा। शुक्रिया।